23 मंजूर कर लिया गया है। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने बिल ऐवान में पेश किया है। आपको इस वक्त की अहम तरीन डेवलपमेंट दे रहे हैं बिल के हवाले से, जो आज कौमी असम्बली में मंजूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है। ये बिल जो कि वजीर कानून आजम नजीर तारण की जानिब से ऐवान में पेश किया गया था, जिसके बाद इसको कमेटी के सामने रखा गया था। वहां से मंजूरी के बाद अब इसको कौमी असम्बली में भी मंजूर कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि कुछ देर पहले तक शिकवार मंजूरी इस बिल की जारी थी और अब इस अमल को मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 को मंजूर कर लिया गया है। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने बिल ऐवान में पेश किया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल, जिसे कल कौमी असम्बली में पेश किया गया था, इसे वजीर कानून आजम नजीर तारण की जानिब से कल शाम में पेश किया गया था और उस वक्त ये तजवीज़ दी गई थी कि इसको कमेटी के सामने पेश किया जाए और इस पर सोच विचार का टाइम हासिल किया जाए, क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद आज सुबह हमने ये देखा कि कमेटी की जानिब से इस बिल को मंजूर कर लिया गया था, जिसके बाद आज ये कौमी असम्बली में पेश किया गया मंजूरी के लिए। तो कौमी असम्बली में शिकवार इसकी मंजूरी जारी थी, जिसके बाद अब जो अहम तरीन डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 पर, कि इस बिल को मंजूर कर लिया गया है। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने इस बिल को ऐवान में पेश किया था। खबर दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया गया है और वजीर कानून आजम नजीर तारण ने बिल ऐवान में पेश किया है। इस बिल के तहत आज खुद नोटिस जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लिया गया है, इसमें तरमीम की गई है और सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 को मंजूर कर लिया गया है। मजीद भी तफसीलात हासिल कर लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बिल को मंजूर कर लिया गया है, क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल बिल मंजूर हो गया है थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली से और इसका टाइटल जो है वो है सुप्रीम कोर्ट फॉर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 से राय से मंजूर कर लिया गया है। इसके जो सीलिंग फीचर्स हैं बड़े अहम हैं। उसमें सबसे पहली बात ये है कि आइन की तशरीह के लिए दरकार मुकदमात की समाअत जो है कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच जो है वो तश्कील नहीं दिया जा सकेगा। इसके अलावा कानून मंजूर होने की से कबल 30 रोज के दौरान जिन अज खुद नोटिस के फैसले हुए हैं उनमें भी अपील देने का हक की तरमीम जो है वो शामिल है। इसके अलावा किसी भी केस की समाअत या उसमें जो अबूरी ज़ईफ है उसकी दरख्वास्त को 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा इस बिल के मुताबिक। इसके अलावा अपील करने वाले फरीक को मर्जी का वकील करने का हक भी हासिल होगा, ये जो बिल मंजूर हुआ है कौमी असम्बली से उसके मुताबिक। इसके अलावा इस बिल में और भी बड़ी अहम चीज़ें हैं, जिसमें खास तौर पर जो अज खुद नोटिस देने का जो इख्तियार है चीफ जस्टिस का, उसको 3 जजों पर मुश्तमिल जो है पैनल, जो कि सीनियर मोस्ट जो होंगे, उनके बाद उनके पास ये इख्तियार होगा, इस कमेटी के पास होगा कि वो इस तरह से अज खुद नोटिस अगर किसी मामले में अवामी दिलचस्पी के मौजू पर अगर नोटिस देना दरकार है तो फिर उस पर एक कमेटी होगी 3 जजेस पर मुश्तमिल जो कि इसको मंजूर कर सकेगी। इसी तरह दीगर अहम जो चीज़ें इसमें अज खुद नोटिस के फैसले पर 30 रोज में अपील जो है वो दायर की जा सकेगी। तो ये वो सारे अहम फीचर्स हैं इस बिल के, जिसको कौमी असम्बली ने पास किया है। अब इस बिल को कानूनी तरीकाकार के मुताबिक सेनेट को भेजा जाएगा, जिसका इजलास कल जुमेरात को होगा और उसके बाद जब सेनेट इसको मंजूर कर लेगी फिर इसको सदर ममलकत को दस्तखत के लिए भिजवाया जा सकेगा, जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नवीद अकबर हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 जो है मंजूर कर लिया गया है, इसके सेलिंग जो पॉइंट्स हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली ने तरामीम के साथ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया है। इस बिल के मुताबिक किसी भी केस की समाअत के लिए बेंच की तश्कील का फैसला 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी करेगी। कमेटी में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस शामिल होंगे। ये भी कहा गया कि कमेटी की अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। इसके साथ साथ आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत कोई भी केस कमेटी के सामने रखा जा सकेगा। मामला अवामी नोयत का होने और काबिल समाअत होने पर बेंच तश्कील दिया जाएगा और बेंच में इस कमेटी का मेंबर भी शामिल हो सकेगा और कोई भी मामला जो है उसकी समाअत के लिए जो बेंच है कम से कम 5 रुकनी होगा। तश्कील करदा कमेटी में जजेस भी उसमें शामिल होंगे और आज खुद नोटिस के फैसले पर 30 रोज में अपील दायर की जा सकेगी। यहाँ पे आज एक बहुत अहम तरमीम आई है जो मोहसिन दावर ने पेश की थी और जिसकी पहले बिलावल भुट्टो ने मुखालफत की, लेकिन बाद में बिलावल भुट्टो ने उससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे के बाद जो है उसकी तायीद कर दी। वो तरमीम ये थी कि जो 184(3) 184(3) के तहत आज तक जितने भी मुकदमात के
फैसले हुए उनके तहत जिन लोगों को सजाएं हुई है, जिन लोगों के खिलाफ फैसले आए, वो अब इस बिल का जब हतमी तौर पर मंजूर हो जाएगा ये बिल और कानून बन जाएगा, तो इस बिल के तो कानून बनने के बाद 1 माह के अंदर वो अपील दायर कर सकेंगे 184(3) के तहत अपने पुराने मुकदमात के वाले। 1 महीने का ये वन टाइम इस्तिस्ना दिया गया। ये सिर्फ एक दफा के लिए इस्तिस्ना है, सिर्फ 30 दिन का उनके पास टाइम होगा एक दफा के लिए। और इसमें साबिक वज़ीर नवाज शरीफ का केस भी आ सकता है, साबिक वज़ीर यूसुफ गिलानी का केस भी आ सकता है, वो भी अपील कर सकते हैं। नेशनल टावर जैसे केसेस भी इसमें शामिल है। तो ये एक बहुत अहम अपील, बहुत अहम जो है तरमीम की गई है इसमें। इसके साथ साथ जो इसकी फेलियर थी तो ये कहा गया कि किसी भी केस की जल्द समाअत या अबूरी रिलीज की दरखास्त को 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो कानून है इसमें कहा गया कि कानून मंजूर होने के 30 रोज के दौरान जिन खुद नोटिस के फैसले हुए उनके उनको भी अपील का हक देना शामिल है। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम इसमें बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकेगा। अब किसी भी मामले पर जिसमें आइन की तशरीह शामिल होगी उसके अंदर जो है ये शामिल कर दिया गया कम से कम 5 जजेस उस केस को सुनेंगे और कोई भी केस की 184(3) के तहत होगा उसके काबिल समाअत होने का फैसला 3 जजेस करेंगे, सीधे मोस्ट चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और उसका फैसला जो है अक्सरियत ही होगा। तो ये बड़ी अहम तरामीम है जो की गई है। अब ये जो बिल पास कर लिया गया है इसके साथ साथ दूसरा मौका तहफ़्फ़ुज़ बिल भी पास कर लिया गया है। अब ये बिल जो है तरमीमी बिल के हवाले से हमें आगाह करे थे नवीद अकबर। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। अभी अपने व्यूअर्स को हम लिए जा रहे हैं PTI के रहनुमाओं की जानिब जो कि इस वक्त एक प्रेसर कर रहे हैं। लाहौर में तमाम नज़रें उधर भी हैं, हम देखते हैं कि वकला अपना क्या नुक्ता नज़र देते हैं। और आज पार्लियामेंट के अंदर जो बहस हुई है वो भी बड़ी खौफनाक है। ये हुकूमत कैसे कायम हुई थी? क्या ये हुकूमत जमहूरी तौर पर मुंतखब होके आई? जवाब है नहीं। ये हुकूमत एक इसी अदालत के जो इस बेंच में 3 जजेस शामिल हैं उन जजेस के फैसले के नतीजे में ये हुकूमत बनी, एक सुमोटो नोटिस के नतीजे में ये हुकूमत बनी। और ये हुकूमत जो है प्रोडक्शन है इस